नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है बलभद्र बिस्वाल और मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, कहानी है भक्त और भगवान की। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छा कहानी लेके आऊँ। चलिए दोस्तों, विलम्ब ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक भगवान में आस्था रखने वाले और यानी कि आस्तिक, और आस्था नहीं रखने वाले यानी कि नास्तिक। ये कहानी आस्था रखने वालों को ज़्यादा पसंद आएगी। हो सकता है इस कहानी को पढ़ने और सुनने के बाद आस्था और ज़्यादा पक्की हो जाए। दोस्तों, कहानी है बूढ़े भक्त और भगवान की कहानी। एक आदमी जो जीवन भर राम नाम जाप करता रहा, अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं हुआ था, बल्कि इतना कमजोर हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम नाम अपने से अलग नहीं किया। वो पूरा दिन मन में राम नाम लेता रहता था। राम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफों को सहन करने में शक्ति मिलती थी। बूढ़े हो चुके इस आदमी को दो बेटे थे जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते थे। शुरू में वो बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब आते, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वो दो तीन बार पुकारने बाद भी मुश्किल से आते थे और कभी कभी रात को ना भी आते थे। अब हालत ऐसी हो चली थी कि अक्सर बूढ़ा बिस्तर गंदा कर दिया करता था और जब तक उसके बेटा सहायता ना मिलती, ऐसी में गंदे बिस्तर पर पड़ते रहता था। बूढ़ा बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नजरें कमजोर हो चुकी थी। इतनी बदलाई में भी उस आदमी ने राम नाम का साथ नहीं छोड़ा था। एक बार बुढ़ा को नित्यकर्म करना था। उसने आवाज लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्यकर्म करवा कर उसका बिस्तर पर लेटा दिया। यह अब रोजाना होने लगा। जब भी बूढ़ा आवाज देता, अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम कर वहां से चला जाता। नजर कमजोर हो चुकी थी, देखकर बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाता था, लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे नहीं हो सकते और वह स्पर्श भी उसका बेटा का नहीं था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्यक्रम किया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी, तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े के सवाल के साथ उसका कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, वही बूढ़ा भगवान को दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा, उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने
आपसे मेरा नित्यक्रम करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारा काम एक जैसा है। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बुढ़े ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान, आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त ही क्यों नहीं कर दिए? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? यह सब प्रारंभ की वजह से है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्ति हो जाते। मैं चाहता हूँ तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें प्रारब्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रारब्ध काटकर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ। भगवान ने कहा। इतना बोलकर वहाँ से अंतर्धन हो गए। कुछ महीने और काफ़ी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिली। दोस्तों, ये था कहानी भक्त और भगवान की। जिस भक्त ने भगवान का ऊपर आस्था रखता है, उसको भगवान हमेशा मदद करते हैं। और ये कलयुग में तो लोगों को टाइम नहीं मिलता है भगवान का आस्था रखने के लिए। इसलिए जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम मेरी तरफ से। दोस्तों, ये था कहानी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कहानी लेके आऊँ। जय जगन्नाथ, जय सीताराम।